सनातन धर्म की कथाओं में कूर्म अवतार को भगवान विष्णु का दूसरा रूप माना जाता है। कहते हैं एक समय देवताओं और असुरों ने अमृत पान के लिए समुद्र मंथन करने का निश्चय किया। मंथन के लिए विशाल मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदराचल अपने भारी वजन के कारण समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और समुद्र की गहराई में जाकर अपनी विशाल पीठ पर पूरे पर्वत को थाम लिया। उनकी पीठ पर टिककर मंथन चलता रहा और अंत में अमृत प्राप्त हुआ। इस रूप में भगवान ने न केवल देवताओं और असुरों की मदद की, बल्कि धरती पर जीवन की स्थिरता और संतुलन का संदेश भी दिया। इसीलिए कूर्म अवतार को जीवन की शुरुआत और सहनशीलता का प्रतीक माना जाता है। तो आइए आज के इस वीडियो में भगवान विष्णु के दूसरे अवतार की कथा के बारे में जानते हैं। देवराज इंद्र अपनी वीरता और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार ऋषि दुर्वासा उनसे मिले और प्रसन्न होकर उन्हें पारिजात के फूलों की एक अद्भुत माला भेंट की। यह माला दिव्य सुगंध और आशीर्वाद से भरी हुई थी, लेकिन इंद्र ने उस माला को गंभीरता से नहीं लिया और उसे अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दिया। ऐरावत ने भी उसे सम्मान न देकर जमीन पर फेंक दिया। यह दृश्य देखकर ऋषि दुर्वासा का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने इसे अपना गहरा अपमान माना और क्रोध में आकर देवताओं को श्राप दे दिया कि उनकी सारी शक्तियां नष्ट हो जाएगी। श्राप लगते ही देवताओं की ताकत घटने लगी और वे कमजोर पड़ गए। असहाय होकर वे भगवान ब्रह्मा के पास समाधान के लिए पहुंचे। देवताओं ने जब अपनी परेशानी ब्रह्मा को बताई तो ब्रह्मा जी ने उन्हें सलाह दी कि वे भगवान विष्णु के पास जाए। सभी देवता तुरंत क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंचे और अपनी शक्ति खोने की पूरी कहानी बताई। भगवान विष्णु ने उन्हें उपाय बताया कि अगर वे क्षीर सागर का मंथन करें तो उन्हें अनेक दिव्य रत्न और साथ ही अमृत मिलेगा। अमृत पीते ही उनकी खोई हुई शक्ति लौट आएगी और वे अमर हो जाएंगे। यह सुनकर देवता समुद्र मंथन की तैयारी में जुट गए, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह काम वे अकेले नहीं कर पाएंगे। भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया कि इस काम में असुरों की मदद लेना जरूरी है। शुरुआत में देवता इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन विष्णु जी ने उन्हें समझाया और अंततः अमृत की लालच में असुर भी राजी हो गए। समुद्र मंथन के लिए मंदार पर्वत को मथानी बनाया गया और नागराज वासुकी को नेति के रूप में इस्तेमाल किया गया। इस तरह देवता और असुर दोनों एक विशाल कार्य के लिए साथ आ गए। देवता और असुर दोनों मंदार पर्वत और नागराज वासुकी की मदद से समुद्र मंथन करने लगे। एक तरफ देवता थे और दूसरी तरफ असुर, और मंथन पूरे जोरों से चल रहा था। लेकिन सबसे पहले समुद्र से घातक विष निकला, जिसकी भयावहता से धरती, आकाश, पाताल सब कांप उठे। यह जहर इतना खतरनाक था कि पूरे संसार का विनाश कर सकता था। तभी भगवान शिव ने सभी की रक्षा के लिए यह विष पी लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया। विष के प्रभाव से उनका गला नीला हो गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। मंथन जारी रहा, लेकिन अचानक मंदार पर्वत समुद्र की गहराई में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और समुद्र के तल में जाकर अपनी विशाल पीठ पर पूरे पर्वत को थाम लिया। कहा जाता है उस कछुए की पीठ का व्यास 1,00,000 योजन था। उनके सहारे मंथन फिर से सुचारू रूप से चला। इसके बाद समुद्र से कामधेनु गाय प्रकट हुई और अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर बाहर आए। देवताओं ने वह अमृत पिया और अमृतत्व प्राप्त कर लिया। इसी महायज्ञ में भगवान विष्णु का कूर्म अवतार प्रकट हुआ, जिसने संसार की रक्षा और अमृत प्राप्ति को संभव बनाया। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका दोस्त कालेना इशित। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दे आज्ञा। नमस्कार।